गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स को हम क्या है कंजप्शन गुड्स भी बोल सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स होते कौन से हैं? दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। जो ह्यूमन अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए यूज करता है, उसको बोला जाता है कंज्यूमर गुड्स। इसको क्या है किसी नेक्स्ट चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए, किसी नेक्स्ट गुड का प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि हाउस होल्ड में यानी कि अपने घर में या डायरेक्ट फाइनल यूज़र के द्वारा ही यूज़ किया जाता है। जैसे आइसक्रीम और मिल्क यूज्ड इन द हाउस होल्ड, कि जो आइसक्रीम है या दूध है वो क्या है घर में यूज़ कर लिया गया, तो वो क्या है कंजप्शन गुड्स हुए। कंज्यूमर गुड्स आर मीन फॉर द फाइनल कंजप्शन है एज वेल एज फाइनल गुड्स। ये क्या होते हैं? हमारे फाइनल कंजप्शन भी होती है और फाइनल गुड्स भी होते हैं। अब क्या है, फाइनल यूजर्स होते कौन कौन से हैं? फर्स्टली कंज्यूमर हाउस होल्ड, जनरल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसीज, और या फिर एनजीओज वगैरह। जो मतलब एनजीओ स्टाफ होता है वो क्या है गुड्स वगैरह परचेज करके आगे एनजीओज वगैरह में क्या क्या दे देता है फॉर द यूज ऑफ फाइनल यूजर्स। तो उनको बोला जाता है कंजप्शन गुड्स और फाइनल यूजर्स। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कंजप्शन गुड्स: ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। फर्स्टली ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कौन कौन सी होती हैं? those goods which can be used for several years and a relatively high value। वो गुड्स जिनकी क्या है जिनको हम ज़्यादा टाइम के लिए कई सालों तक यूज़ कर सकते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन। ये क्या है हमारी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं? दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर, जो 1 साल या उससे कुछ ज़्यादा होती हैं। इनकी क्या है ज़्यादा टाइम तक वैल्यू नहीं होती है, जैसे क्रोकरी हो गया, कपड़े, इलेक्ट्रिक गुड्स होगी। ये क्या है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं? जिनको हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्रेड, बटर या कोई भी फूड आइटम होगी, उस वो क्या होते हैं नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। फिर है सर्विसेज: दोज नॉन मटेरियल गुड्स विच आर डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ये क्या होते हैं? कोई मटेरियल गुड्स नहीं होती है, ये वो होती हैं जो ह्यूमन अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए डायरेक्टली यूज़ करते हैं या उनसे सेटिस्फेक्शन लेते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, लोअर, या फिर कोई सर्वेंट्स वगैरह हो गए। फिर है कैपिटल गुड्स: दोज गुड्स विच आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर एंड विच हैव हाई वैल्यू। वो गुड्स जिनका यूज़ हम आगे प्रोडक्शन करने के लिए कई सालों तक करते हैं और जिनकी वैल्यू क्या होती है काफ़ी हाई होती है, उनको बोला जाता है कैपिटल गुड्स। और ये क्या होती है हमारी फिक्स एसेट भी होती है, किसके लिए? प्रोड्यूसर के लिए, जैसे कोई मशीनरी होगी या लैंड वगैरह होगी। ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। सारी के सारी मशीन्स क्या कैपिटल गुड्स नहीं होती। क्यों नहीं होती? ये किस पे डिपेंड करता है? फर्स्टली कि उनका यूज़ किस तरीके से किया जा रहा है, उस मशीन का यूज़ कहाँ किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है और किसके थ्रू किया जा रहा है। जैसे एक एग्जांपल लेके चला जाए, अगर एक सीविंग मशीन यानी कि सिलाई मशीन है, अगर वो एक हाउस होल्ड में लाई गई, घर पे उसका यूज़ किया जा रहा है, तो वो क्या है? एक कैपिटल गुड्स नहीं है। कैपिटल गुड्स वो होती हैं जिनसे आगे प्रोडक्शन किया जाता है। अगर वही सीविंग मशीन, सिलाई मशीन एक टेलर के द्वारा यूज़ की जाए, तो उसके लिए क्या है? ये कैपिटल गुड्स है, क्योंकि वो उससे क्या है कपड़े बना बना के सेल करेगा, वो उससे प्रोडक्शन करेगा। पर अगर एक कंज्यूमर हाउस होल्ड के द्वारा यूज़ की जाए, तो वो क्या है? उसके लिए कैपिटल गुड्स नहीं है। इसीलिए बोला गया है कि सारी के सारी मशीन्स क्या है कैपिटल गुड्स नहीं होती। ये किस पे डिपेंड करता है? उसके फाइनल यूज़ पे डिपेंड करता है कि वो किस लिए यूज़ की जा रही है। तो इससे हमें पता लगेगा कि वो कैपिटल गुड है या कैपिटल गुड नहीं है। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनका प्रोडक्शन करने में यूज़ किया जाता है या प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज़ किया जाता है, जिनसे हम आगे किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, वो क्या होती है? हमारी प्रोड्यूसर गुड्स। जैसे गुड्स यूज एज अ रॉ मटेरियल बाय द प्रोड्यूसर, लाइक जैसे अगर कोई वुड है तो उससे क्या है फर्नीचर बनाया जाएगा। या सेकंड, गुड्स विच आर यूज एज अ फिक्स एसेट बाय द प्रोड्यूसर, जैसे प्लांट और मशीनरी। ये क्या हो गए? हमारे प्रोड्यूसर गुड्स हो गए और ये क्या हो गया? हमारी कैपिटल गुड्स। बट वो बोल
रहा है कि सारी के सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? अब प्रोड्यूसर गुड्स में तो हमारा रॉ मटेरियल भी आता है, और रॉ मटेरियल को क्या है, हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने उसका एक बार यूज़ कर लिया तो हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। और कैपिटल गुड्स वो होती हैं जिनका कई सालों तक यूज़ होता है। तो रॉ मटेरियल को तो हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं कि सारी के सारे प्रोड्यूसर गुड्स क्या हैं, इसलिए बोला जाता है सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते। पर सारी के सारी कैपिटल गुड्स क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं। जैसे मशीनरी होगी, उससे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा रॉ मटेरियल हो गया, उससे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। पर रॉ मटेरियल हमारा प्रोड्यूसर गुड्स है और वो क्या है, कैपिटल गुड नहीं है। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो हम फर्स्टली जो हम कैपिटल लगाते हैं, कैपिटल वो जिनसे हम आगे प्रोडक्शन कर सकें। जब हमें उस कैपिटल स्टॉक को या कैपिटल को जब हम इंक्रीज करते हैं, प्रोड्यूसर का क्या मेन मोटिव रहता है कि वो अपने स्टॉक को और कैपिटल को क्या है, टाइम टू टाइम इंक्रीज करता रहे। जब हम उनको इंक्रीज करते हैं तो उसमें जो पैसा लगाया जाता है, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। जो उसमें पैसा लगाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल। के का मतलब होता है कैपिटल, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, और डेल्टा के का मतलब है यानी कि चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। तो जितना चेंज हम हमारी कैपिटल में करेंगे उसको क्या बोला जाएगा, इन्वेस्टमेंट। हमारी दो टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होती है? फिक्स इन्वेस्टमेंट रेफर टू इंक्रीज इन द स्टॉक एट फिक्स एसेट ऑफ द प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जो हम एक अकाउंटिंग ईयर में हमारी फिक्स एसेट में चेंज करते हैं या उसको इंक्रीज करते हैं, उसको बोला जाता है फिक्स इन्वेस्टमेंट। जैसे हमने 2010 में की स्टार्टिंग में हमारे पास 5 मशीन थी, और 2010 के एंड में हमने 2 मशीन्स और ले ली, तो 2010 में हमारे पास कितनी मशीन्स होगी, 7 मशीन्स होगी। तो जब हमने उसमें इंक्रीज करा तो उसको क्या बोला जाएगा, फिक्स इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट with the producer in the end of the accounting year minus stock of fixed asset with the producer at the beginning of the accounting year। एंड में हमारे पास कितना स्टॉक था, 7 मशीन्स थी, और स्टार्टिंग में हमारे पास कितनी थी, 5 मशीन्स। तो हम 7 में से 5 जब लेस कर देंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, तो दो हमारी क्या होंगी, वो 2 मशीन्स हमारी फिक्स इन्वेस्टमेंट की। इस साल जो हमने फिक्स इन्वेस्टमेंट करी, किन की करी, 2 मशीन की करी। फिर है सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स एसेट, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं। अगर हम हमारे स्टॉक को इंक्रीज करेंगे या फिर फिक्स एसेट को इंक्रीज करेंगे, उससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, हमारी प्लांट और मशीनरी इंक्रीज होगी, जिससे हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। अब हमारा स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कहाँ पे इंक्रीज हो गया, लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे। हमारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज या जो भी हमारी फर्म्स है वो क्या होगी, इंक्रीज हो गई। इससे हमारा आउटपुट का लेवल भी इंक्रीज होगा। ये क्या है, हमारी फिक्स इन्वेस्टमेंट के इम्पोर्टेंस। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट में क्या चेंज आया। फर्स्ट, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल, दिस इज कॉल्ड, ये क्या है, सारे इन्वेंट्री स्टॉक। यानी कि जो हमारी फिनिश गुड्स हैं जो अभी तक सोल्ड नहीं हुई हैं और हमारे पास ही पड़ी हैं, और सेमी फिनिश गुड्स जो अभी तक जिनका प्रोडक्शन होना पूरी तरह से, जिनका प्रोडक्शन नहीं हुआ, उसमें कुछ ना कुछ होना बाकी है, और जो हमारा रॉ मटेरियल, ये सब क्या है, हमारा इन्वेंट्री स्टॉक। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इन द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर माइनस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट स्टॉक इन द बिगनिंग ऑफ द अकाउंट ईयर। ये क्या है, इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास इस ईयर के एंड में कितना रॉ मटेरियल पड़ा है, लोग कितनी डिमांड कर रहे हैं, कितना हमने प्रोडक्शन करा, कितना उसमें से, जितना हमने प्रोडक्शन करा उसमें से कितना सेल हो गया, कितना अनसोल्ड पड़ा है, इस साल लोगों ने कितनी डिमांड करी है। उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट टाइम हमारी सप्लाई करेंगे या प्रोडक्शन करेंगे।
अगर लोगों ने ज़्यादा डिमांड करी है तो हमारी सप्लाई क्या है, कम हो गई है, तो नेक्स्ट ईयर हम क्या है उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। और इस साल अगर हमने ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया और लोगों ने उसकी डिमांड कम करी, तो नेक्स्ट टाइम हम ये ध्यान रखेंगे कि हमने नेक्स्ट ईयर इसका क्या है कम प्रोडक्शन करना है।